हाय फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने कल का जो वीडियो दिया था अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बता दिया था। आज मैं आपको जो है उसका नेक्स्ट जो गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति है उसके बारे में बताऊंगा। हमें उम्मीद है आप अगर देखे होंगे तो आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो, समझे। और नहीं भी पसंद आएगा तो भी आपको कमेंट में बता देना है कि आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे मैं एक बात आपके साथ से जो करने जा रहा हूँ वो आपको मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं अपने लिए आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, एकदम आराम आराम से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको घाटा होगा, वीडियो को आप मिलने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 100% है, होगा ही होगा। तो मैं चलते हैं और डायरेक्ट जो है आपको ट्यूशन की दुनिया में, मतलब कि उन सभी कहानियों को मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, आपको धीरे धीरे माइंड में आपका सेट कर देते हैं। तो चलिए, मैं आज जो है पहले बिना लेक्चर दिए हुए डायरेक्ट जो टॉपिक यानी क्वेश्चन पे चलते हैं, बोर्ड पे सीधे चलते हैं। अब मैं एक एक लाइन को आराम आराम से समझाऊंगा। ये अगर आपको मेरा ये जो सिस्टम मैं आपको जो बताया, अगर ये आपको बहुत अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि पहले आप लेक्चर मत दीजिए, बल्कि आप लाइन बाई लाइन पढ़ते बताते चलिए और उसका जो है डिटेल्स भी लाइन बाई लाइन कराते चलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मुबारक खिलजी। क्या पढ़ेंगे? मुबारक खिलजी। क्योंकि मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी तक मैंने पढ़ा दिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट जो अलाउद्दीन के बाद जो गद्दी पर बैठा वो कौन बैठा? तो अलाउद्दीन के बाद गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति बना मुबारक खिलजी। वो 1316 से 1320 ईस्वी में बैठा था। इसने क्या क्या किया इसके बारे में आपको समझाते हैं। यह एक ऐसा सुल्तान था जो, ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा सुल्तान था जो स्त्री और पुरुष की नंगी जोड़ी को पसंद करता था। यह ऐसा सुल्तान था जो स्त्रियों की नंगी जोड़ी और स्त्री और पुरुष की नंगी जोड़ी को ज़्यादातर पसंद करता था। ये वास्तव में एकदम पागल ही सुल्तान था। लेकिन कारण यह था कि कहने का मतलब ये हुआ कि यह कहा जाए मनसूखी या क्या है वो चीज़ मैं नहीं जानता, चाहे आप भी नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये आपको जरूर कह सकता हूँ कि मुबारक खिलजी जो था, जब भी अपने दरबार में जाता, चाहे कभी मतलब किसी को अगर वो पसंद करता था अधिकतर, तो वो सिर्फ स्त्री और पुरुष की नंगी जोड़ी को ही पसंद करना चाहता था। चीज़ें समझ में आ गया? चलिए आगे है। यह जो है अपने आप को खलीफा कहा था। ये अपने आप को ही खलीफा कहा था, इसे खलीफा का पद मिला नहीं था। समझ में आया? यह अपने आप को क्या बोला था? खलीफा कहा था। दूसरा बात है, यह अपने दरबार में बिना वस्त्र के दौड़ता था। यानी जब भी यह अपने दरबार में आता था तो ये कभी कभी इसके साथ ये होता था कि बिना वस्त्र यानी नंगे ही दौड़कर पहुंच जाता था। सोचिए कि कितना घिनौना घिरा मतलब घिनौना जो है क्या बोलते हैं हम, शासक था। समझ में आया? इतना घिनौना शासक था ये शासक जो है। आपको वह बिना वस्त्र के जो है अपने दरबार में पहुंच जाता था। और इसकी एक और आपको खासियत मैं बता देता हूँ, यह जो है स्त्रियों का जो वस्त्र होता था उसे यह पहन कर पहुँच जाता था अपने दरबार में। समझ गए? यही इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। यह स्त्रियों का वस्त्र पहनकर अपने दरबार में आ जाता था। इसकी हत्या गाजी मलिक ने किया था। यह इतना अत्याचार कर दिया था, इतना अत्याचार कि ये किसी भी महिला को यह जो है नंगी जोड़ी अधिकतर देखना पसंद करता था। इतना अत्याचार कर दिया था जिसके कारण गाजी मलिक जो है इसकी हत्या कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें अगला जो सुल्तान बनता है, अगला जो गद्दी पर बैठता है वो कौन बनता है? तो खुसरो खां बनता है। खुसरो खां के बारे में आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जिस तरह से आपने देखा कि मुबारक खिलजी के बारे में आपने पढ़ा कि यह अपने आप को सुल्तान कहा था, यह स्त्रियों की नंगी जोड़ी को पसंद करता था, और दूसरी बात है यह स्त्रियों के वस्त्र को पहनकर अपने दरबार में चला जाता था या नंगा भी चला जाता था। चीज़ें समझ में आ गई? अब मैं खुसरो खां के बारे में पढ़ेंगे
यह खिलजी वंश, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपको बताना है खुसरो खां। कौन था? खुसरो खां था। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां था। उसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा था। अपने आप को क्या बोला था? पैगंबर का सेनापति कहा था। खुसरो खां जो था अपने आप को कहा था कि मैं पैगंबर का सेनापति हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये दोनों पॉइंट जो खुसरो खां के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। और इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है मैं आपके सामने आपके पास क्वेश्चन बताता हूँ, सुनिएगा गौर से। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए वह दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने आप को जो है अपने दरबार में नंगा पसंद करता था या नंगी जोड़ी को पसंद करता था। तो आपको बताना है मुबारक खिलजी। क्या बताना है? मुबारक खिलजी। ध्यान रखिएगा। इसने एक और इसकी मैं कहानी आपको बता देता हूँ। मुबारक खिलजी जो है यह स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी दरबार में चला जाता था। ये जो है क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये एग्जाम में पूछा हुआ चीज़ है। समझ में आ गया? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए अपने आप को पैगंबर का सेनापति किसने कहा था? खिलजी वंश का वह शासक अंतिम था खुसरो खां। उसी ने बोला था कि पैगंबर का सेनापति मैं हूँ। चीज़ें समझ में आ गई? अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो मैं आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में आपसे एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो वो चीज़ें ये है कि मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। मतलब आपसे एक सिचुएशन को आपके सामने मैं रखता हूँ। क्या अगर आपको मेरा वीडियो या मेरा जो कंटेंट है या मेरा पढ़ाने का स्टाइल है आपको पसंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो सजेशन दें कि हाँ आप मतलब ठीक पढ़ा रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं और कुछ तरीका अपनाया जाए जो आपके पास है, आप मेरे को बताने की कोशिश कीजिए कमेंट में। उसके बाद मैं उसके पीछे काम करूँगा। अगर चीज़ें मुझे अच्छा लगे तो मैं उसके चीज़ें जो है एनालाइज करने के बाद मैं उस पर काम करूँगा और उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। चीज़ें समझ गए? हाँ, एक चीज़ है आपकी शिकायत मुझसे होगा ज़रूर कि आप वीडियो जो है बहुत गैप कर देते हो बनाने में, मतलब वीडियो देने में। तो उसका रीज़न कुछ अलग हो जाता है। इसके लिए चिंता नहीं करना। अब पहली बात है आपको पता होगा इतनी हार्ड गर्मी और लाइन का उतना ही प्रॉब्लम जिसके चलते जो है, और साथ में हार्ड गर्मी है तो तबीयत ख़राब होना तय है। यही सब कंडीशन के कारण जो वीडियो मैं नहीं दे पाता हूँ कंटिन्यू, लेकिन मैं जब भी डालना शुरू करता हूँ तो कंटिन्यू ही देता हूँ। चीज़ें समझ में आ गई? और सबसे जो यही मेरा इम्पोर्टेंट बातें थे। और मैं अगला जो नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगा आप अब उस अगले जो वीडियो मिलने वाला है अगले दिन मिलेगा, वो भी मिलेगा मैथ का। आप इसके लिए तैयार हो जाएगा। और उस मैथ में उस चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अगला आपको मैथ में मिलने वाला जो वीडियो है, यानी मैथ का आपको वीडियो मिलने वाला है उस संख्या पद्धति मिलने वाला है। नंबर सिस्टम मैथ मिलेगा। आप देखिए, आपको पता है कि मैथ जो है अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे फैक्ट जान जो है इसी चैप्टर में है। समझे? तो प्लीज आपसे मैं निवेदन कर मतलब अनुरोध करते हैं कि आप गर्दा से मतलब बहुत सारी संख्या में जो है वीडियो को देखना शुरू करिए और सबको इकट्ठे आकर देखिए। वीडियो को इकट्ठा देखने की कोशिश करिए और कमेंट में एक दूसरे को बताएंगे, लिखेंगे तो अगला कोई व्यक्ति अगर आपका कमेंट देखेगा तो उससे भी अगला को फ़ायदा होगा, आपको भी उससे फ़ायदा होगा। चीज़ें समझ में आए? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कसर नहीं छोड़े। और मैं आपके सामने फिर नेक्स्ट दिन मतलब नेक्स्ट वीडियो में रूबरू होता हूँ, वो भी मैथ लेकर।